राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल गुरु पर। हम बात कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे राजस्थान इतिहास का। और राजस्थान इतिहास में मेवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में हमने मेवाड़ के 8 योद्धाओं को पढ़ा था, उनका जिक्र किया था, उनके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनको पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं उनसे आगे कुछ योद्धाओं के बारे में और उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं। उनसे आगे जो योद्धाएं हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 9 पर है संग्राम सिंह या फिर सांगा। पृथ्वीराज सांगा का बड़ा भाई, रायमल का ज्येष्ठ पुत्र, इसे उड़ना राजकुमार के नाम से जानते हैं। अपनी पत्नी तारा के नाम पर इसने अजमेर के किले का पुनर्निर्माण करवाकर इसे तारागढ़ नाम दिया था। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी है, वो कुंभलगढ़ किले में बनी हुई है। जयमल सांगा का भाई जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया। तारा के पिता का नाम सुल्तान सोलंकी था। और संग्राम सिंह का जो कार्यकाल है वो ये है। एक चारण महिला की भविष्यवाणी सुनकर पृथ्वीराज व जयमल ने सांगा पर आक्रमण कर दिया। सांगा को अपना एक हाथ खोना पड़ा। सांगा वहां से भागकर सवंतरी गांव के रूपनारायण मंदिर में पहुंचता है। यहाँ पर मारवाड़ का बिदा जेत मालोत जो राठौड़ों की उपशाखा है, उन्होंने इनकी रक्षा की। बिदा रक्षा करते हुए लड़ता हुआ मारा जाता है। सांगा यहाँ से श्रीनगर यानी अजमेर के करमचंद पंवार के यहाँ शरण लेता है। खातौली यानी कोटा का जो युद्ध है वो 1517 ईस्वी में हुआ था और बाड़ी धौलपुर का युद्ध 1518 ईस्वी में हुआ था। इन दोनों युद्धों में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया गया। 1519 ईस्वी में गागरोन के युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को हराता है। इस समय गागरोन का किला सांगा के दोस्त मेदिनी राय जो चंदेरी के राजा थे उनके पास था। 1519 के समय गुजरात की रियासत इंदौर के उत्तराधिकारी के प्रश्न पर गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह द्वितीय को हराया। बयाना के युद्ध में सांगा बाबर को हराता है जो 16 फरवरी 1527 को हुआ था। खानवा का युद्ध है वो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ। बाबर इस युद्ध से पहले जिहाद की घोषणा करता है। मुसलमानों से तमगा कर हटा दिया गया। शराब के व्यक्तिगत सेवन पर रोक लगाई गई। राणा सांगा युद्ध से पहले राजस्थान की लगभग समस्त रियासतों को युद्ध में सहायता के लिए पत्र लिखता है और इस पत्र को पाती परवन कहते हैं। ये यहाँ से क्वेश्चन है। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले राजा कौन कौन थे? 1 नंबर पर है आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा। 2 नंबर पर है चंदेरी के मदिनी राय। 3 नंबर पर बीकानेर कल्याणमल जो जैत सिंह के पुत्र थे। 4 नंबर पर जोधपुर से मालदेव जो गंगा के पुत्र थे। 5 नंबर पर मेड़ता विरमदेव। 6 पर सिरोही के अखेराज देवड़ा। 7 पर वागड़ उदय सिंह। 8 पर मेवात हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी। ये इतने राजा थे जिन्होंने खानवा युद्ध में भाग लिया था। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। युद्ध में सांगा की आंख में तीर लगने से उसे मालदेव बाहर ले गया। झाला अज्जा ने फिर युद्ध का नेतृत्व किया। युद्ध में बाबर की जीत हुई। घायल सांगा को बसवा यानी दौसा लाया गया। सांगा को युद्ध रथ यानी
युद्ध उन्मुक्त देखकर इर्ची हम्पी में साथी सरदारों द्वारा जहर देकर मार दिया गया। कल्पे नामक स्थान पर सांगा की मृत्यु हो गई और इनकी समाधि है वो मांडलगढ़ में है। सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष तथा हिंदू पथ के नाम से जाना जाता है या कहते हैं इनको, और इनकी मृत्यु है वो कालपे नामक स्थान पर हुई थी। अब बात करते हैं राणा विक्रमादित्य की। इनकी माँ रानी कर्णावती इनकी संरक्षिका थी। इनके समय 1533 ईस्वी में गुजरात के राजा बहादुर शाह ने आक्रमण किया। फिर संधि के रणथंभौर का किला मेवाड़ वालों ने बहादुर शाह को दे दिया। 1534 ईस्वी में फिर बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इनके बाद रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता की गुहार लगाई। इस समय मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था। साका और जौहर जो है वो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे, और ये जितने भी हुए थे वो आपको आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में मिल जाएंगे, कितने हुए कब कब हुए। देवलिया के बाघ सिंह के नेतृत्व में केसरिया किया गया। रानी कर्णावती ने जौहर किया। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को मेवाड़ का शासन भार दिया गया। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर उदय सिंह को मारने के लिए गया, पर पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बचा लिया। पन्ना धाय ने अपने बेटे को देखकर उदय सिंह को बचाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। चलिए आगे देखते हैं। जो भी क्वेश्चन हो वो जरूर लिखिएगा, आपको बहुत सहायता मिलेगी इन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों से किसी भी एग्जाम के लिए। 11 नंबर पर है हमारे उदय सिंह। पन्ना धाय उदय सिंह को लेकर कुंभलगढ़ जाती है। कुंभलगढ़ का किलेदार आशा देवपुरा इन्हें शरण देता है। अक्खेराज सौंदरा ने अपनी बेटी जयवंता बाई की शादी उदय सिंह के साथ की थी। जयवंता बाई उदय सिंह की पहली पत्नी थी। जोधपुर के राजा मालदेव के समर्थन से बनवीर को हराकर 1540 ईस्वी में मालवी के युद्ध में इन्होंने बनवीर को हराया था, और उसके बाद उदय सिंह है वो महाराणा बनते हैं इनकी जगह 1540 ईस्वी में। इसमें से हमारे एक दो क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे वीडियो के एंड में। 1559 ईस्वी में उदय सिंह उदयपुर की स्थापना करता है। इसी समय उदय सागर झील का निर्माण करता है। 1567 से 68 ईस्वी में अकबर का चित्तौड़ पर आक्रमण करना। उदय सिंह चित्तौड़ के किले की चाबी जयमल जो मेड़ता के राजा थे उनको सौंपकर स्वयं गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। जयमल एवं फतेह के नेतृत्व में साका किया गया। जयमल जख्मी होने के कारण कल्ला राठौड़ के कंधे पर बैठकर लड़े थे, क्योंकि वो पूरी तरह से जख्मी हो गए थे इस युद्ध में जो 1567 और 68 के मध्य हुआ था। उस युद्ध में इसीलिए कल्ला राठौड़ को 4 हाथों के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। अकबर इन दोनों की वीरता से प्रभावित होकर इन दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां आगरा के किले पर लगवाता है। बीकानेर से सुजानगढ़ किले के बाहर भी इनकी मूर्तियां लगी हुई है। यह चित्तौड़ का तीसरा साका था। इस युद्ध के बाद उदय सिंह अपनी राजधानी गोगुंदा बनाता है। गोगुंदा में ही उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसके बाहर इन दोनों जो योद्धा हैं इन दोनों की मूर्तियां लगी हुई है।
वो अकबर ने लगवाई थी। उस युद्ध में इनकी वीरता देखकर प्रसन्न हुए थे अकबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में कि इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन आंसर जरूर नोट कीजिएगा। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। बराबर लिख भी लीजिए और नहीं लिख सकते तो वीडियो को सेव ज़रूर कीजिए ताकि आपके बाद में काम आए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पहला प्रश्न है पृथ्वीराज की धर्मपत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी का नाम था तारा। दूसरा क्वेश्चन पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी किस किले में बनी हुई है। तो वो है कुंभलगढ़ किले में। तीसरा प्रश्न खतौली यानी कोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो वो लड़ा गया था 1517 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4 है बाड़ी धौलपुर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका आंसर होगा 1518 ईस्वी को हुआ था। पांचवा खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका होगा 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। पाती पर्वन किसे कहा जाता है। राजपूती परंपरा जिसमें युद्ध में जाने से पूर्व अन्य शासकों को एक निमंत्रण खत भेजा जाता था उसे कहते हैं। खानवा के युद्ध में भाग लेने वाले राजाओं के नाम बताइए। ये 7वां क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखते हैं कौन कौन से राजा थे। नंबर 1 पर है आमेर के पृथ्वीराज कच्छावा। 2 नंबर पर चंदेरी मिदिनी राय। 3 नंबर पर बीकानेर कल्याणमल जो जैत सिंह के पुत्र थे। 4 नंबर पर जोधपुर मारवाड़ के मालदेव। 5 नंबर पर मेड़ता विरमदेव। 6 नंबर पर सिरोही के अखेराज। 7 पर वागड़ उदय सिंह जो डूंगरपुर बांसवाड़ा से। 8 नंबर पर मेवात हसन खां मेवाती जो इब्राहिम। 8 नंबर क्वेश्चन है संग्राम सिंह साका की मृत्यु किस जगह और किन कारणों से हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि सांगा की मृत्यु के कारण क्या थे। सांगा को युद्ध उन्मुक्त देखकर इरची यानी एमपी में साथी सरदार थे, उन्होंने जहर देकर इनको मार दिया था और कल्पी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई। संग्राम सिंह की समाधि स्थल कहाँ है, किस जगह पर बनी हुई है। तो वो है मांडलगढ़ दुर्ग में बनी हुई है इनकी समाधि। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। संग्राम सिंह को किस नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष तथा हिंदूपत के नाम से जानते हैं या कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11। राणा विक्रमादित्य की माँ का क्या नाम था। उनकी माँ का नाम था कर्णावती। 12 नंबर क्वेश्चन मेवाड़ का दूसरा साका कब किया गया। तो मेवाड़ का दूसरा साका है वो 1534-35 ईस्वी में किया गया था। किसी में 34 मिलता है तो किसी में 35 मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। रानी कर्णावती के नेतृत्व में कौन सा जौहर किया गया और किस सन में हुआ था। दूसरा जौहर हुआ था और 1535 ईस्वी में चित्तौड़ में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना कब करवाई थी। तो 1559 ईस्वी में करवाई थी और इसी समय उदय सागर झील का निर्माण करवाया था उदय सिंह जी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। चित्तौड़गढ़ में 4 हाथों के लोक देवता के रूप में किस योद्धा को पूजा जाता है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था महाराणा कल्ला राठौड़ को, क्योंकि इन्होंने अपने कंधों पर जयमल को बिठाकर लड़ा था। चित्तौड़ का तीसरा साका कब किया गया था।
चित्तौड़ का तीसरा साका 1568 में हुआ था। यह जयमल और फतेह सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का महत्वपूर्ण साका है। इसमें फतेह सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में 700 रानियों ने एक साथ जोहर किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई है? राजाओं की जो छतरी होती है वो गोगुंदा में बनी हुई है, जो इन्होंने अपनी राजधानी के रूप में अपनाया था। 18 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने किन दो योद्धाओं की मूर्तियां बीकानेर जूनागढ़ किले पर बनवाई है? चलिए जानते हैं। जयमल और कल्ला राठौड़ की मूर्तियां इन्होंने बीकानेर के जूनागढ़ पर बनाई है, क्योंकि इनकी युद्ध में वीरता को देखते हुए उन्होंने ये मूर्तियां बनवाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपके लिए एक और नई एजुकेशनल वीडियो लेकर। मेवाड़ के जिन योद्धाओं का अध्ययन बाकी रहा है वो हम अगले वीडियो में पूरा करेंगे। और आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो उनको जाकर ज़रूर देखें। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर। चलिए, धन्यवाद।